एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। बता दें कि बीजेपी एमपी रीता बहुगुणा कसूरवार करार दी गई। 2012 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी का ये मामला है। उस वक्त कांग्रेस में थी रीता बहुगुणा जोशी और उन्हें कसूरवार करार दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर है, एमपी एमएलए कोर्ट में बड़ा फैसला सामने आया। कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बीजेपी एमपी रीता बहुगुणा जोशी को कसूरवार करार दिया गया। बता दें कि 2012 का ये मामला है। 2012 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी का मामला हुआ था। उस वक्त रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस में थी, लेकिन हाल ही में बीजेपी एमपी है रीता बहुगुणा जोशी, जिन्हें कसूरवार करार दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट से ये बड़ा फैसला सामने आया। आपको बता दें कि मामले की समाअत मुसलसल जारी थी। 2012 का ये मामला है, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी का मामला, जिसमें उन्हें कसूरवार ठहराया गया है। उस वक्त कांग्रेस में थी रीता बहुगुणा जोशी और अब बीजेपी में है। एमपी एमएलए कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। बीजेपी एमपी रीता बहुगुणा जोशी को कसूरवार करार दिया गया है। बता दें कि 2012 का ये मामला है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी का इल्जाम उनके ऊपर था कि उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी की है और अब उन्हें कसूरवार ठहराया गया। अहमर मजीद जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथ। अहमर, क्या खबर मिल पा रही है? देखिए, 2012 का मामला है, आचार संहिता उल्लंघन का मामला है। रीता बहुगुणा एक काफी फेमस एक नेता के तौर पर जानी जाती हैं। पहले कांग्रेस में उन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं, उसके बाद वो बीजेपी में आ गई, उन्होंने बीजेपी में जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2000 विधानसभा के चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार जब खत्म हो रहा था, तो कहीं ना कहीं जो आचार संहिता के जो उल्लंघन थे, उनकी खिलाफ वर्जी के उनके ऊपर इल्जाम था। जोशी जो इस वक्त रीता बहुगुणा जोशी, क्योंकि इस वक्त प्रयागराज की भाजपा की सांसद भी हैं, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये इल्जाम था कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तो उसको लेकर जो कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप है वो तय हुए हैं और अदालत ने मामले में सभी जो और भी दोषी हैं उनको 6 महीने की एक हुक्म देते हुए कहा था कि दोषी के अलावा दूसरे जो मुजरिम हैं, एक मनोज चौरसिया थे, राम सिंह थे, संजय सिंह थे, तो तमाम जो ये 7 जो मुजरिम थे उनको अदालत ने कहीं ना कहीं 20,000 रुपए के जो मुचलके पे दाखिल करने का हुक्म दिया है। और रीता बहुगुणा जोशी को भी अदालत ने हिदायत दी है कि आगे ऐसा किसी तरह से का वो नहीं होना चाहिए और परीक्षा के जो अदालत ने मुजरिमों को अगले 30 दिनों के लिए